आज मैं कामली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डिसिप्लिन के साथ एक सिंपल प्लेटफॉर्म भी उस सुपर एडवांस इंटरफेस से बेटर परफॉर्म करता है जिसमें सिस्टम ही नहीं होता। बट ट्रूथ ये है, फंक्शनलिटी मेन पार्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। हेड के अंदर वाली अनसर्टेनिटी फंक्शनलिटी डिसीजंस नहीं लेती, वो सिर्फ ऑप्शन देती है। और जब डिसिप्लिन नहीं होती, हर नया ऑप्शन डाउट का रीजन बन जाता है। जब टूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंट्रोल की इल्यूजन आ जाती है। हाय दोस्तों, मैं अर्जुन हूँ। मैं एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ जो मैं बार बार दिखाता हूँ। बहुत लोग परफेक्ट प्लेटफॉर्म ढूंढते रहते हैं, फंक्शन ज़्यादा हो, सेटिंग और ज़्यादा, बटन, इंडिकेटर्स और ऑप्शन सब कुछ मैक्सिमम लगता है। बस एक और टूल मिल जाए और ट्रेडिंग तुरंत बेटर हो जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग में 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं एक सिंपल चीज़ समझा, रिजल्ट फंक्शन से नहीं आते, रिजल्ट स्टेबिलिटी से आते हैं। आज मैं कामली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डिसिप्लिन के साथ एक सिंपल प्लेटफॉर्म भी उस सुपर एडवांस इंटरफेस से बेटर परफॉर्म करता है जिसमें सिस्टम ही नहीं होता। क्यों बिगनर्स फंक्शनलिटीज के पीछे भागते हैं? जब कोई नया स्टार्ट करता है उसे लगता है सक्सेस बाहर कहीं है, न्यू इंडिकेटर्स में है, सेटिंग में है, प्लेटफॉर्म में है, टूल्स में है। माइंडसेट बन जाता है, यहाँ नहीं हो रहा तो कुछ और कॉम्प्लेक्स चाहिए। बट ट्रूथ ये है, फंक्शनलिटी मेन पार्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। हेड के अंदर वाली अनसर्टेनिटी फंक्शनलिटी तुम्हारे लिए थिंक नहीं करती। तुम्हारे पास हो सकता है डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स, कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स, एडवांस सेटिंग, और फिर भी तुम जल्दी में एंट्री लेते हो, लास्ट मोमेंट डिसीजन चेंज कर देते हो, इमोशन पे ट्रेड करते हो। फंक्शनलिटी डिसीजंस नहीं लेती, वो सिर्फ ऑप्शन देती है। और जब डिसिप्लिन नहीं होती, हर नया ऑप्शन डाउट का रीजन बन जाता है। स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है। यहाँ एक चीज क्लियर समझ लो, स्टेबिलिटी का मतलब परफेक्ट कंडीशन नहीं होता। स्टेबिलिटी का मतलब हर दिन सेम टाइप के एक्शंस, एक क्लियर ऑर्डर, रिपीटेबल प्रोसेस। स्टेबिलिटी इंटरफेस से स्टार्ट नहीं होती, स्टेबिलिटी ट्रेडर की हैबिट से स्टार्ट होती है। अगर तुम डेली सेम रूल्स पे एंट्री लेते हो, इमोशन की वजह से स्ट्रेटजी नहीं बदलते, रिस्क फॉलो करते हो, तो तुम हैवी फंक्शनलिटी की जरूरत ही नहीं। सिंप्लिसिटी क्यों हेल्प करती है? प्लेटफॉर्म जितना सिंपल उतने कम रीजंस डाउट करने के। लेस एक्स्ट्रा सिग्नल्स, विजुअल नॉइस, थोड़ा और ट्विक कर देता हूं का टेम्पटेशन। एग्जाम्पल, ऑलम ट्रेड के इंटरफेस सिंपल और क्लियर हैं, वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाता, बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तुम मार्केट को देखते हो, सेटिंग को नहीं। और एग्जैक्टली ये चीज़ तुम्हें फोकस करने देती है रियल मेन पार्ट पे, डिसीजन मेकिंग पे। ज़्यादा फंक्शनलिटी कैसे डैमेज कर सकती है? एक पॉइंट है जो रियली लोग बोलते हैं, जब टूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंट्रोल की इल्यूजन आ जाती है। लगता है एक और फिल्टर ऐड कर लूँ, एक और सेटिंग, एक और इंडिकेटर तो एरर्स कम हो जाएंगे। बट प्रैक्टिकल में उल्टा होता है, डिसीजंस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एंट्रीज डिले हैं या लास्ट मोमेंट पे होती हैं। स्टेबिलिटी ओवरलोड पसंद नहीं करती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी टूल्स कंस्टेंटली चेंज करता रहता था। आज ये, कल वो, परसों और एडवांस कुछ और, हर बार आउटकम सेम, क्योस और कॉन्फिडेंस जीरो। जब मैं स्टॉप किया और सेम कंडीशन में कंसिस्टेंटली वर्क करना स्टार्ट किया, रिजल्ट स्मूथर हो गए। प्लेटफॉर्म परफेक्ट थी इसीलिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं इधर उधर भागना बंद कर चुका था। स्टेबिलिटी से सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तुम स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते हो तो अपने डिसीजन पे ट्रस्ट आता है। तुम्हें क्लियर होता है कहाँ एंट्री लेनी है, क्यों लेनी है और कब बिल्कुल नहीं लेनी। और ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा टेंशन रिमूव करता है। कंस्टेंट सेल्फ डाउट, क्या चीज़ फंक्शनलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें, क्लियर प्रोसेस, डिसिप्लिन, रिपीटेबिलिटी। बाकी सब सेकेंडरी। तुम सिंपल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो, स्टेबल बन सकते हो और तुम मैक्स फीचर के साथ भी हर दिन जीरो से स्टार्ट कर सकते हो।
एक थॉट याद रखना, फंक्शनलिटी हेल्प कर सकती है बट अर्निंग स्टेबिलिटी करती है। जहाँ क्लैरिटी चाहिए वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी मत ढूंढो। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, क्लियर रूल्स हैं और काम रिदम है तो इवन सिंपल प्लेटफॉर्म भी रिजल्ट दे देगी। मार्केट फंक्शंस की क्वांटिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट स्टेबल डिसीजन को रिवॉर्ड करता है। अगर ये अप्रोच तुमने रिलेटेबल लगती है तो यहीं रहो। हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसी तरह स्टेबिलिटी आती है।